Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहे हैं। कैपेसिटर का सर्किट ब्रेक करने वाला क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे कमेंट आप लोग किए हो कि सर इस टाइप क्वेश्चन। इसमें एक टाइप क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप सर्किट है। बस उसी सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जरा देखें वो सर्किट कैसा सर्किट होता है जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। यही आपके पास सर्किट है जिसको आप लोग बोल रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पार्टिकुलर सर्किट को आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ध्यान दें, इसमें अगर ए बी वाले सेक्शन के अबाउट निकाल रहे हो तब आप गौर से देखो, क्योंकि आप इसके साथ इसको न सीरीज में जोड़ सकते हो। सबसे ज्यादा लोचा ये बीच वाला जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये लगाता है। अगर ये नहीं रहते तो इसको सीरीज में जोड़ देते, इसको सीरीज में जोड़ देते और दोनों को पैरेलल में लगा देते। लेकिन ये बीच वाला सर्किट क्या करता है, डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। सही, कब? जब ए और बी वाले पॉइंट के अबाउट निकालना हो तब। ध्यान रहे, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल दें पी और क्यू, अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो बिटवीन पी एंड क्यू, देन देयर इज नो एनी केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज अ सिंपल सर्किट। देख सकते हो आप, पी और क्यू के अबाउट ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सिंगल, और आपस में ये सर्किट और ये सर्किट पैरेलल में जा रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर यही दिख रहा होता है, जिसमें दो इधर कैपेसिटी और एक ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, जस्ट एक ये सर्किट दो दिख रहा है। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड फिगर। क्लियर? इसमें C1, C2, C3, C4, C5 अलग अलग 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। क्लियर? अब ये सर्किट फिर से हम बार बार कह रहे हैं, ए और बी इस इंड के अबाउट ही ये व्हीटस्टोन बनेगा। पी और क्यू वाला जो इंड दिख रहा है इसके अबाउट एक सिंपल सर्किट है, सीरीज और आपस में तीनों पैरेलल। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। अक्रॉस ए बी इट बिहेव्स एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस स्टैंडर्ड सर्किट is called व्हीटस्टोन ब्रिज। यही स्टैंडर्ड सर्किट क्या कहलाता है? सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज। सही। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये C5 का क्या रोल है, कब ये काम करते हैं, कब इसको हम लोग सिंपली तोड़ के हटा लेते हैं, इन चीजों को देखेंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो इस लेवल में इस टाइप क्वेश्चन का इक्विवेलेंट सर्किट अभी आप नहीं निकाल पाओगे। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है देन इजीली टूटते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहने का मतलब कि P पॉइंट और Q पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाए। सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो C5 P और Q से कनेक्टेड एक C5 कैपेसिटर है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होंगे। मतलब यूं कहें सिंपली C5 यूजलेस हो जाएगा। C5 को हम लोग तोड़ करके भगा देंगे। सही। तो कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या होते हैं? तो इसमें आप पहले एक पॉइंट लिख सकते हो, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, potential at point P is equal to potential at point Q। dP और dQ बराबर होते हैं। और ये कंडीशन किस पे आता है? एंड कंडीशन जो निकल के आता है इस ब्रिज के, ये जो पाया दिखाई दे रहा है, पाया के इस साइड वाले कैपेसिटर का रेशियो C1/C2
C2 इज इक्वल्स C3/C4, दिस बट्टा दिस इज इक्वल टू दिस बट्टा दिस। अब एक चीज और करो, कोई कोई बुक लिखता है दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे C3 यहाँ जाएगा, C2 यहाँ चले जाएंगे, तो C1/C3 इक्वल टू C2/C4 भी आप लिख सकते हो। लेकिन बेसिक जो कंडीशन निकल के आते हैं वो लिंब के इस साइड और लिंब के इस साइड, रेशियो में लिखोगे एक प्रोपोर्शन में, जैसे दिस बाय दिस की हो तो इधर में भी दिस बाय दिस करोगे, गलती से दिस बाय दिस मत कर देना, रेशियो सेम होना चाहिए। C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। कंडीशन ये है, इफ above condition satisfied then बीच वाला जो ये वैल्यू है C5 ये यूजलेस हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल होने के कारण यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ये रहे या ना रहे बेकाम का हो जाता है, इसको हम लोग हटा देते हैं। देन C5 इज नॉट वर्किंग, इज नहीं will not working and it is simply removed, इसको हम लोग सिंपली रिमूव करके भगा देते हैं। क्लियर? तो जब ये बात पहले आप लिखो, बोर्ड पे जगह नहीं है, तो अगर ये बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बनता है, मींस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, रेशियो आते हैं, हम इन अगर बराबर हो, रेशियो बस मुझे चाहिए सेम, 3 6 1/2 का रेशियो है, 25 50 100 200, हमें रेशियो बराबर चाहिए। सिंपली तो हटा किसको देते हैं, सिंपल C5 को रिमूव कर देते हैं। अगर सिंपल C5 अगर हट जाएगा, ये अगर हट जाए, खत्म हो जाए, तो देखो आप गौर से, एक ये सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में सिंपल सर्किट बन जाए, तो यही होता है कंडीशन, ये होते हैं। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, देन हम सिंपल क्या करते हैं, जो C5 लगा होता है इसको यहीं पे काट के हटा देते हैं। क्लियर? चलिए, यही होता है विटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन। अब इसी पे हम लोग आज क्वेश्चंस करने हैं और एक इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं। फटाफट से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, आप देखो कैसे विटस्टोन ब्रिज बनते हैं। आप ही लोग का पूछा क्वेश्चन सब है, स्टार्ट करते हैं तोड़ना। एक क्वेश्चन है, आप यहां पर देख पा रहे हो, ये 10 10 10 10 4 सब माइक्रोफैराड में है। माइक्रोफैराड, हमें इसके अबाउट वैल्यू निकालने हैं, हेयर आप क्लियरली देख सकते हो, 10/10 एक C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ये बराबर है 10/10, 1 यहाँ भी 10/10, वैल्यू बराबर आ रहे हैं, 1 के बराबर आ रहा, दैट इज इट इज बैलेंस्ड। ये क्या है? बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस है तो अपना फिगर कैसा बन जाएगा? अगले स्टेप में सिंपल एक ये जुड़ेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, बीच वाला फिगर हम सिंपल हटा देंगे। 10 10 10 10, ये 10 10 कितना हो जाएगा? सीरीज में है 5 और फिर से 10 10 सीरीज में है, वैल्यू हो जाएंगे 5 और ये 5 और 5 पैरेलल में है, इसलिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 माइक्रोफैराड। नोट कीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, विटस्टोन ब्रिज का एकदम छोटा क्वेश्चन। आते हैं धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा है, फिगर देखेंगे। एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हमें निकालने हैं बिटवीन पॉइंट M एंड N, इसी पॉइंट पे निकालने हैं। ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। M और N के बीच अपने को निकालना है। सारे वैल्यू आप देख लो, हर एक वैल्यू 8 माइक्रोफैराड का है। सबको हम C C C C C लिखा दे रहे हैं। गिवन C इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैराड। M करीम का क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है। सही। अब आप इस सर्किट को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें M एंड N के बीच निकालने हैं। जिस पॉइंट के बीच निकालने होते हैं हम उस पॉइंट को बचा कर रखते हैं, बाद बाकी को एक्सपेंशन करते हैं। अभी आप गौर से देखोगे तो ये M N बीच में एक नया पॉइंट मान लो, ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लो P है और ये पॉइंट Q है। इतना जंक्शन पॉइंट है ना। आप बनाओ M N। अब हमें कैसे पता चले कि सिंपल सर्किट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है? ये सिंपल सर्किट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप M N और P Q, M N और P Q को एक लाइन पे अगर डालने की कोशिश करोगे ऐसे, क्योंकि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेंगे तो आपको ऐसे सर्किट बनाने ही पड़ेंगे। 4 पॉइंट ऐसे ही यूज करने पड़ेंगे A B C D, देन कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सर्किट वो बन जाएगा। लेकिन हमें पहले से कैसे पता चले कि ये व्हीटस्टोन है या एक सिंपल सर्किट बनेगा सीरीज और पैरेलल वाले? तो आप कोशिश करो पहले सीरीज में बनाने का, ये नहीं बन पाएगा, टूटबे नहीं करेगा, रहेगा कि समथिंग कुछ कॉम्प्लिकेटेड के कॉम्प्लिकेटेड दिख ही रहे हैं। देन ऑटोमेटिक हम अभी अगले क्वेश्चन से दिखाते हैं कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी मुझे पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इस पॉइंट को हम लोग M मानते हैं, इस पॉइंट को N मानते हैं, और P और Q जैसे दिख रहे थे ऊपर और नीचे वैसे ही आप दिखा दो। चलो कनेक्शन करते चलो। M से P में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, P से N में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, N से Q में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, Q से M में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, P से C में, P से Q में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, और एक और कनेक्शन है M से N में। M से N में एक अलग से कनेक्शन आया हुआ है, M से N में एक अलग कनेक्शन है C वैल्यू का। अब ये तो भाई अकेला है, ये तो इधर अकेला है। आप इसको देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, C बाई C रेशियो सेम का है, सीधा ये कट जाएगा, सीधा ये कट के भाग जाएंगे। चलो भगा दो इसको। यहां पर अपने पास पॉइंट M था, पॉइंट M थे, पॉइंट M से यहां C, फिर इधर की तरफ C, फिर इधर की तरफ C और इधर की तरफ C, ये एंड पॉइंट। और M से N में एक बाहर से C चल रहा है, M से N में एक नया C चल रहा था, उसको हम अब अंदर जोड़ दिए। ये वाला कनेक्शन गायब हो जाएगा, P से Q वाला जो कनेक्शन था वो गायब हो जाएंगे। इस कनेक्शन को हमने तोड़ दिया और ये जो कनेक्शन था उसको सिंपल ऐसे जोड़ दिए। M से N में जोड़ने थे, M से N में जोड़ दिए। इस बार यहाँ पर नहीं जोड़े हैं कि यहाँ P और Q थे, कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर कनेक्ट तो ना हो जाता, बट P और Q इस स्टेप में गायब हो चुका है बैलेंस होने के कारण। इस कारण ये सीधा गायब हो जाएगा, ये सर्किट सीधा गायब हो जाएंगे। आप कंफ्यूज नहीं करो, रहने दो जैसे था वैसे ही, बाहर से ही ऐसे। सही। तो आप एक चीज देखो, C और C सीरीज में C/2, C और C सीरीज में C/2। अगला सर्किट क्या बनेगा? ये रहा M, ये रहा N, इधर से एक वैल्यू C/2 का, C और C सीरीज में, फिर C और C सीरीज में C/2, और इसके बाहर से एक C दिख रहा है, इसके बाहर से एक
सी दिख रहे हैं, सबके सब पैरेलल में दिख रहा है एम से एन के बीच में, इसलिए सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 C/2 प्लस C/2 प्लस C वैल्यू कितना हो जाएगा 2C। C का वैल्यू कितना है 8 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड आंसर नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन एक चीज देखो, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था वो क्लियरली व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा था। अब एक जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन दिखते नहीं है, बट जब इसको तोड़ेंगे तो व्हीटस्टोन बनता है। ये भी एक स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही फिगर है, गौर से देखोगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। एम और एन के बीच सारे वैल्यू 12 माइक्रोफैराड के हैं। गिवन C इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। C सबके सब 12 माइक्रोफैराड के वैल्यू हैं। इसी को सॉल्व करना है। ध्यान रहे ये भी एक स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। एम और एन एक्सट्रीम पॉइंट है, दो और पॉइंट P और Q नया लेना पड़ेगा। अब आप इसको चाहोगे हम सीरीज में जोड़ लें तो ऑलरेडी सीरीज में ही है, PQM एक लाइन पे ही तो है। आप देख लो, कहोगे सर पहले ये दोनों सीरीज में देन इसके साथ पैरेलल, नहीं ये नहीं होता तब करते, ये यहाँ पे लगा हुआ नया पॉइंट। फिर कहोगे सर पहले हम क्या करते इस दोनों को सीरीज में कर देते हैं फिर इसके साथ पैरेलल, तब करते जब ये नहीं होता, तब करते जब ये नहीं होता। तो ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है। ऐसे सर्किट 3 सीरीज में और इसके साथ 2 को छोड़ के इधर से और फिर 2 को छोड़ के इधर से ऐसे कनेक्ट किया हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनते हैं। अब बैलेंस्ड है कि नहीं बनाने के बाद पता चलेगा। चलिए एम एन P और Q जो पॉइंट है इस बार लाइन में डाल करके ऊपर डालेंगे, P और Q नीचे ऊपर ऐसे करके। चलिए M से P में एक कनेक्शन C वैल्यू का, P से Q में एक कनेक्शन C वैल्यू का, Q से N में, फिर देखो M से Q में, और फिर देखो P से N में। गौर से देखो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बैलेंस है C बाई C 1 C बाई C बैलेंस्ड है। इट इज बैलेंस्ड ब्रिज। ये ब्रिज बैलेंस है। सीधा बीच वाले को काट के भगा देंगे, बीच वाला सर्किट सीधा टूट जाएगा। तो क्या बचेंगे M से इधर C, एक और C, ये पॉइंट N, C और C कितना हो जाएगा सीरीज में है C/2 C और C/2। मतलब अगले स्टेप में एक कैपेसिटी C/2 का, अगला फिर से C/2 का। ये N पॉइंट और M पॉइंट पैरेलल में है, इसलिए C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 C/2 प्लस C/2 C, और C का कितना दे रखा है 12 माइक्रोफैराड। तो ये भी एक स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, बीच में लगा करें सॉल्व करें सिंपल सर्किट। अब हमें लगता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, फिर भी जो क्वेश्चंस है हम कर देते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन आप और देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर फरमाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों का।
एम, इसमें 2 लगाए हुए हैं 6 का, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ एक लगाए हुए हैं 3 माइक्रोफैराड, यहाँ एक लगाए हुए हैं 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी है 3 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ पर है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और बीच में एक जोड़ दिया हुआ है यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड। ये सर्किट है। अब एक चीज गौर से देखो, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होते, बहुत ही सिंपल सर्किट, सीरीज 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 सीरीज, आपस में सब पैरेलल, लेकिन रास्ते में एक ये मामा जी आ गए हुए हैं परेशान करने के लिए, 3 माइक्रोफैराड वाला। सही, चलिए अब ये जैसे जैसे कह रहा है, अगर ये पॉइंट एम है, डेफिनेटली ये पॉइंट एम होगा, ये पॉइंट एम होंगे और ये पॉइंट एम होगा। अगर ये एन है तो डेफिनेटली ये एन होंगे, ये एन होंगे, ये एन होंगे और ये एन होंगे। अब 2 पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा बना दो, पी और क्यू। सारे कैपेसिटर के एंड पॉइंट पर हम लोग पॉइंट डिफाइन कर लिए। चलिए अगले स्टेप में आप तोड़ना शुरू कीजिए। एम और एन हमें एक्सट्रीम पॉइंट बचा के रखने थे, एम और एन। यहाँ देखो पी और क्यू, ये बना देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बना देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। पी को आप ऊपर डालो, क्यू को नीचे डालो, इतना ही पॉइंट था मेरे पास, एम एन पी क्यू। चलिए ऊपर देखो, एम से एन में 2 कनेक्शन, एम से एन में 2 कनेक्शन है 6 और 6 माइक्रोफैराड का। फिर एम से एन में 2 कनेक्शन है 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, उसको बाद में करेंगे। पहले देखो एम से पी में 3 का है, एम से पी में 3 का है, पी से एन में 3 का है, पी से एन में 3 वैल्यू है, पी से क्यू में भी 3 है और एम से क्यू में भी 3 है और क्यू से एन में भी 3 है। फिर एम से एन और एम से एन 2 है 6 का। सही है, तो अब आप अंदर से क्रॉस मत कर देना, सर्किट ओवरलैप कर जाएगा। एक को आप इधर से दिखा दो बाहर से, तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू को कर दे या 2 जोड़ दो। यहाँ पर वैल्यू है एक 6 का, फिर एक यहाँ पर है 6 के, और एक और ऊपर से चल रहा है, आप आने दो, ये 6 का है और ये 6 के हैं, 6 6। क्लियर, ये सर्किट बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस है, ये सीधे टूट जाएगा, बीच वाले गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलिए गायब करने के बाद आप सर्किट बनाओ, एम एन, एम एन। ऊपर से देखो ये 6 और 6 एक बन जाएगा ना 3 का, या ऊपर से जोड़ करके 6 और 6 जुड़ के 3 हो जाएंगे। फिर ये नीचे वाला देखो 6 और 6 सीरीज में है, एक और जुड़ के आ जाएगा 3 3। फिर यहाँ चीज देखो, ये जब टूट जाएगा, ये सर्किट जब ब्रेक हो जाएंगे तो ये 3 और 3, 3 और 3 सीरीज में है, 3 और 3 सीरीज में है, कितना हो जाएगा 3/2, 3 और 3 सीरीज में है, एक बना दे 3/2 का। फिर से यहाँ देखो 3 और 3 सीरीज में है, कितने का हो जाएगा 3/2 का। इस तरीके से सारे के सारे आ गए पैरेलल में, इसलिए C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, C1 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3, कुल मिला करके 9 माइक्रो फैराड। नोट कीजिए। तो ऐसे ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं 44, नोट करें आप पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा और गंदा दिख रहा फिगर, हम फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दो वैल्यू है 8 8 के, 8 8 सब माइक्रो फैराड में है, हम केवल 8 लिख के काम चला रहे हैं। फिर यहाँ पर दो वैल्यू है 8 और 8 के, फिर इसमें दो लगाए हुए हैं 4 और 4 के, यहाँ पर एक है 4 का, फिर यहाँ पर दो है 4 4 का, और यहाँ पर एक है 4 का, फिर यहाँ पर है दो 4 4 का, यहाँ पर है एक 4 का, और यहाँ पर दो है 6 और 6 का, 6 और 6 का। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट N है। सही। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन M एंड N, दूसरा कह रहा है बिटवीन M एंड B। एक कह रहा है M और N, और एक कह रहा है M और B। हम M और B को करते हैं, M और N खुद करोगे, M और B से समझ आया कैसे करना है। गौर से देखें, हमें M और B, हम इस पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, M से B वाले पॉइंट को हमें बचा के रखने पड़ेंगे, M और B को बचा के रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिटवीन M एंड B निकालने चल रहे हैं। तो बचाने के लिए अपने पास सिंपल सा समझ आ रहा है कि हमें सर्किट को इधर से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट का एंड पॉइंट इधर जा रहा है ना। आप सर्किट 1 बाय 1 तोड़ते जाओ। आप गौर से देखो, इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के बीच 1 2 3 4 ये सब के सब सीरीज में है। गौर से देखो, ये सब के सब सीरीज में है ना। तो ये 8 8 8 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। चलो, ये 8 8 8 8 के बदले में हम 1 लिख दें, 2 का 1 बना दिए, और इसके साथ जैसे जैसे कनेक्शन थे वैसे करते जाओ। फिर यहाँ देखो 4 और 4, 4 और 4 सीरीज में है ना, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके साथ ये 2 कितना तोड़ लिए, बाद बाकी जो जहां थे वहां रहने दो। इस पर एक था 4 का, फिर इस पर है 4 4 का, ऐसे यहाँ है 6 6 का, फिर एक और है 4 का, फिर 4 4, और फिर एक यहाँ पर 4। ये पॉइंट अपना क्या है, B है। क्लियर। एक स्टेप और आगे बढ़वा, गौर से देखो, ये 2 और 2, 2 और 2 पैरेलल में है, 4 हो जाएंगे। चलिए 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4, और इसके साथ एक यहाँ 4 दिख रहा है। क्लियर। चलिए अगले स्टेप को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। इस 2 और 2 पैरेलल में एक जगह बना के 4 कर दे। चलिए एक जगह बना के 4 कर दिए, इसके साथ एक 4 का कनेक्शन है, बाहर में एक 4 का कनेक्शन है 4 का कनेक्शन, इसके साथ 4 और 4 का 2 जा रहा है, 4 और 4 का 2 गया है। इसके बाद जैसे जो चल रहे थे उसे चलने दीजिए, ये 6 6, और फिर से ये 4 4 4 और 4, ये कनेक्शन रहा, M और B, M और B। फिर यहाँ देखो 4 4 4 4 सीरीज में 2, और 4 4 सीरीज में 2, और 2 और 2 पैरेलल में जाकर के 4। सही है क्या, गौर से देखो, 4 4 सीरीज में 2, 4 और 4 सीरीज में 2, और 2 और 2 आपस में जाकर पैरेलल में वापस से 4। मतलब इस पूरे इतने की जगह पर एक वैल्यू बन के आएगा 4 का, 4 4 2 4 4 2, अब फिर से 2 2 4। तो आप अगले स्टेप पर जाओ, तो इस पूरे जगह पर क्या लिखोगे, एक 4 4, इसके साथ एक लगा हुआ है 4 का,
इसके साथ एक लगा हुआ है 4 का, यहाँ पहुंच गए। देन फिर से 4 और 4 का 2 है, 4 और 4 का 2 है। इसके साथ एक 4 वैल्यू के हैं और इसके साथ 6 और 6 के ऐसे लगे हुए हैं। ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। गौर से देखो फिर से, ये 4 4 2 4 4 2 2 2 4 हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में वापस ये क्या बनेगा, इस पूरे जगह पर एक लिखा गया ना 4 लिख दो 4, इसके साथ यहाँ एक लगा हुआ था 4 और ये चल रहे थे 6 और 6, इतना ही बचेंगे। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट M है। सर्किट एकदम सिंपल बन चुका है, सर्किट एकदम सिंपल बन चुका है। आप जोड़ दो, 6 4 4 कितना हो जाएगा 2, 4 और 4 2 और 6 और 6 3। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट M है, इसलिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 पैरेलल में हो 3 + 2 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। क्लियर, नोट कीजिए। एक्चुअली आप यहीं से देख सकते हो, गौर से एकदम शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकते हो। 8 8 8 8, ये 2 4 4 2 2 और 2 4, फिर से 4 4 2 4 4 2 और 2 2 4, फिर से यहाँ 4 4 4 2 4 4 2, ये 4 4 4 2 और 3 6 6 3 3 और 2 5। वही चीज हुआ, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक गायब होते हुए चला गया है। जब हमें M और B के बीच निकालने थे, अगली बार तुम्हें क्या निकालने हैं M और N के बीच। तो आधा तोड़ेंगे इधर से, आधा तोड़ देंगे इधर से। देखो 6 6 4 क्या हो जाएगा सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल जो आएगा उसके साथ ये 4 सीरीज में बस। और इधर इतना तो काम सेम होगा 8 8 8 8, ये 2 और यहाँ पर 2 4 और यहाँ 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे ये वैल्यू 2। एक सर्किट इसके बदले में पूरा लिख दोगे 2 और ये 4 और 4 M और N के बीच में सीरीज में है। और फिर इतना को इधर से सॉल्व कर दोगे, इतना को इधर से सॉल्व करोगे, इतना से इधर को सॉल्व करोगे और M और N बचा के रखोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में M और N के बीच मांग रहा था। अपने इस क्वेश्चन में M और B के बीच मांग रहा था, इसी कारण हमने M और B को बचाया, N को फिनिश कर दिया। इस बार मुझे M और N के बीच मांग रहा, तो आधा तोड़ेंगे इधर से, आधा तोड़ेंगे इधर से, स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, क्योंकि अब विटेस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो समय दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मिटा दूं, इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, बन जाएगा। आधा पार्ट इधर से तोड़ना है, आधा पार्ट इधर से तोड़ना है, M और N को बचा करके रखना है। जो इनफाइनाइट सीरीज के सर्किट होते हैं उसको कैसे तोड़ते हैं। इनफाइनाइट सीरीज कैसा होता है, आप गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक और क्वेश्चन है 51 52, दो क्वेश्चन है, 52 बना रहे हैं। अपने पास कुछ ऐसा सर्किट बना के दिया हुआ है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और कनेक्शन कुछ ऐसे कर रखे हैं इन्होंने, C C C C C डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही जोड़ते जाओ, C C C C C, यहाँ पर एक C जाएगा ऐसे, और ऐसे ही ये जुड़ते चले जाएंगे। मतलब आप लाइफ टाइम इसको ऐसे ही जोड़ते रहो, ये इनफाइनाइट तक जाएगा जुड़ते हुए। ये जुड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट तक जोड़ते जाओगे। तो जब इनफाइनाइट तक जोड़ते जाएंगे तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। अब इस M और N के बीच हम पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लेते हैं कि X आने वाला है। M और N के बीच हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आएगा, X आएगा। लेट C इक्विवेलेंट बिटवीन
m एंड n इक्वल्स टू, या फिर डायरेक्टली कर देते हैं m और n के बीच c इक्विवेलेंट बराबर x। सही। अब पूरे समुद्र के पानी से अगर एक गिलास पानी निकालने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि ऐसे ऐसे इसके पास इनफाइनाइट, एक चीज देख लो आप, रिपीटिंग यूनिट में यही है c और c, यही ना यूनिट लगातार रिपीट हो रहा है, गौर से आप देख सकते हो। फिर से वैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, तो रिपीटिंग यूनिट यही ना है, एक सी के साथ ये सी, सी के साथ एक सी, सी के साथ एक सी, यही रिपीटिंग यूनिट है ना। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज आपको मिलते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि रिपीटिंग यूनिट कैसा है, किस टाइप के यूनिट लगातार उसमें रिपीट हो रहे हैं, उसमें से एक रिपीटिंग यूनिट को आप छांट दो, हम कितने को बचा लेते हैं। तो अगर हम m और n के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर x मान रखे हैं, तो एक यूनिट को अगर छांट दोगे तो जो रेस्ट के बच जाएंगे वापस से, इसके बाद जो भी बचेगा ये वापस से x होगा ना। क्योंकि आप देखो जो m और n के बीच जो आपको क्राइटेरिया दिख रहा था, जैसा सर्किट था, एक मिटा दे एक सर्किट अगर हम मिटा भी दे फिर से वैसा ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मीन्स अपने पास जो एक रिपीटिंग यूनिट था, अपने पास जो एक रिपीटिंग यूनिट था, एक को हटा करके बाद बाकी इस पूरे का वैल्यू फिर से उतना ही होगा जितना पहले हम मान रखे थे x। तो जस्ट इसके बदले में आप इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर m के साथ c का कनेक्शन, और इसके बाद ये पूरा वैल्यू कितना है जो इक्विवेलेंट था x, और इसके साथ एक नंबर यहां से है c, और यहाँ पर पॉइंट है n। गौर से देखो, एक रिपीटिंग यूनिट छांट दिए और इसके बाद जो पूरा बच गया रेस्ट, वापस से हम x ही मान रखे हुए थे, इस पूरे की जगह पर वापस से कितना वैल्यू आएगा, x वैल्यू आएंगे, निकालने हैं ना। और हमें c इक्विवेलेंट कितना मान रखे हैं, x मान रखे हैं। अब इसको सॉल्व कर दो आप। ये कैसे जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहे हैं। चलो ये पॉइंट m है, इधर m कर देते हैं, m से एक कनेक्शन है c का और एक कनेक्शन है c प्लस x का, ये पैरेलल में जा रहा है, c प्लस x के आ जाएंगे, एक वैल्यू है c के और एक वैल्यू है x के। m और n आपस में कैसा है, सीरीज में है, कैसे जोड़ेंगे, 1 बाई करके जोड़ेंगे, इसलिए 1 बाई c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2, और c इक्विवेलेंट कितना मान रखे थे, x, c इक्विवेलेंट मान रखे थे x इज इक्वल टू 1 बाई c प्लस 1 बाई c प्लस x। इसी को सॉल्व करके अपने को x निकाल देना है, 1 बाई x इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, c प्लस x प्लस c बाई c इंटू, या फिर x वाले को एक साथ कर दो, इधर बुला दो, 1 बाई x माइनस 1 बाई c प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई c। एलसीएम आप निकाल लो, क्या हो जाएगा, x इंटू सी प्लस एक्स, तो यहाँ आ जाएंगे c प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 1 बाई c माइनस x प्लस x, गुना करो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल क्या है x, c कोई ना कोई कांस्टेंट है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, इसको मुझे सॉल्व करने हैं, सॉल्व मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट मेथड से तोड़ देते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर, मतलब b की जगह पर क्या है c, बी स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1 है, इंटू c की जगह पर कितना है माइनस c स्क्वायर, माइनस c प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस c प्लस माइनस ओवर रूट c स्क्वायर प्लस
4c²/2 a, एक जगह पर कितना था 1 था /2, ये वैल्यू कितना 4c² + c², 5c², c बाहर निकल जाएंगे -c ± c√5/2, सही है, मीन्स c√5 - c/2, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ नंबर चलेगा, लेकिन अगर निगेटिव वाला नंबर निकालोगे तो यहाँ निगेटिव क्या हो जाएगा -c√5 और -c, नंबर निगेटिव में जाएंगे, कैपेसिटी का कभी मतलब निगेटिव होता नहीं है, तो एक वैल्यू हम लीव करेंगे। फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, c कॉमन निकाल लो, यहाँ पर जाकर के आप c कॉमन निकाल लो, तो √5 - 1/2 इतना का इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा। तो इनफाइनाइट सर्किट में वही करते हैं, पहले हम रिपीटिंग यूनिट पहचानते हैं कि रिपीटिंग यूनिट कैसा है, एक रिपीटिंग यूनिट को हटा लेते हैं, अब बाद बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं उसको c इक्विवेलेंट के बराबर का वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि वही समुद्र में से एक लोटा पानी आप निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एक रिपीटिंग यूनिट हम निकाल लिए c और c वैल्यू का था, और जो रेस्ट बच गए उसको हम इक्विवेलेंट के बराबर का वैल्यू x डाल दिए, और एक सिंपल सर्किट दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा ये क्वाड्रेटिक में नहीं लेता है, इनफाइनाइट सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे ही उठा लेता है। इसमें आपको करने क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट पहचानना है, कैसे कितने वैल्यू लगातार कौन सा यूनिट है जो रिपीट हो रहा है, एक यूनिट को छाड़ देने हैं और जो रेस्ट होगा उसके जगह पर इक्विवेलेंट वैल्यू डाल देना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैपेसिटी कुछ निकलवा रहा है, जैसे आप गौर से देखो, कुछ इसने ऐसा फिगर बना रखा है, ये a दिखा रखा है, और इतना सा ये जो लंबाई दिखा रखा है वो d दिखा रखा है। आप गौर से देखो इस चीजों को, आपको दिखाई देगा एक इसी टाइप का ये वैल्यू है, इस टाइप के कुछ है अपने पास वैल्यू, ऐसे गौर से देखो, यही चीज है बुक वाला ही। इसको क्या किया, दो पार्ट में ऐसे देख लो गौर से, यही चीज है, इसको ऐसे दो पार्ट में कर दिया, आधा पार्ट में कुछ और डायरेक्ट्रिक भर दिया, आधा पार्ट में कुछ और डायरेक्ट्रिक भर दिए, और इधर से इधर के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी कुछ निकलवाने का कोशिश कर रहा है, सही। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका एक इंड यहाँ पर है, इसके एक इंड इधर है और दूसरा इंड जस्ट इधर से होगा, ऐसे। आप गौर से देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आप इसको कैपेसिटर मानते हो, इस इंड पॉइंट के बीच, इस इंड पॉइंट इधर से इधर के लिए एरिया कौन होगा, ये, और सेपरेशन कौन होगा, ये। अगर हम ऐसे निकालते हैं इस इंड से इस इंड की तरफ ऐसे, तो इसके लिए एरिया कौन होगा, ये वाला पार्ट, और सेपरेशन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएंगे। अगर हम ऐसे निकालें इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ऐसे, इसके बीच कैपेसिटी निकालें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएंगे ये वाले वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, और सेपरेशन कौन हो जाएगा, ये चीज। तो गौर से देखें, अब इस कैपेसिटर में इधर से एक वायर इसके अबाउट निकाल रहा है, और इसमें आधे आध दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक वैल्यू K1 का और एक वैल्यू K2 का। एक मिनट हम देख लेते हैं, इधर है K1 और इधर भरा हुआ है K2।
इधर भरा हुआ है ये K1 और ये भरे हुए हैं K2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और सेपरेशन कितना है, ये वैल्यू कितना है, D है। सही। आप गौर से देखोगे इस कैपेसिटर को ऐसे पलट के देखो तो दिखाई देगा एक कैपेसिटी ये जुड़े हुए हैं और एक कैपेसिटी इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं। गौर से आप देखोगे तो यही आपको चीज दिखाई देगा, A और B। हमने पास जो पॉइंट था, मान लो ये पॉइंट A था और इधर ये पॉइंट B थे, तो इतना से ये प्लेट दिखाई दे रहा है, जस्ट ये प्लेट आधा वाला, एक ये कैपेसिटर बना हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर देखो गौर से एक ये प्लेट आधा वाला ये बना हुआ है, क्योंकि दोनों अलग अलग कैपेसिटी, एक K1 वाला है और एक K2 वाले हैं, है ना। पूरा एरिया A था तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2, आधा एरिया A/2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है, सी क्या होते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट, और अगर किसी मीडियम में हो तो K टाइम्स, तो क्या होगा यहाँ पर K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A का इसमें कितना होगा A/2, और सेपरेशन तो D है, सेपरेशन तो D है, इसका वैल्यू कितना होगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 आधा और बाई D। और ये पॉइंट A और B के दो कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। गौर से देख पाओगे आप यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट के बीच, अगर इस इंड से इस इंड में जाते तो एक चीज देखते, एक कैपेसिटर उसके साथ सीरीज में दूसरा कैपेसिटर, अगर इस इंड से इस इंड में जाते तो एक ये और एक ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाते। लेकिन इस इंड पर एक कैपेसिटर ये वाला है और एक कैपेसिटर ये वाला है, और दोनों को हम ऐसे जोड़ोगे इंड बाय साइड, देखो गौर से, साइड बाय साइड ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं। इस फेस के अबाउट निकालते तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। देखो ना, ये और ये फेस दोनों का कॉमन है, कॉमन फेस है, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम में क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये मान लो कि अपना C1 वैल्यू रहा होगा और ये वैल्यू C2 रहे होंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसलिए C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट, टोटल एरिया कितना है A, टोटल सेपरेशन कितना है D, इज इक्वल टू C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D प्लस K2 एप्सिलॉन A/2D। इसको आप सॉल्व कर दो, एप्सिलॉन A/D कॉमन निकाल लो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/D कॉमन निकाल लो तो K1/2 प्लस K2/2, एप्सिलॉन A/D खत्म, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2/2। इसके इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, K1 प्लस K2/2। तो जब भी ऐसे स्लैब दिखा के आपसे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मांगे या इक्विवेलेंट कैपेसिटी मांगे, तो आप गौर से पहचान लोगे कि कब ये सीरीज की तरह काम कर रहा है, कब पैरेलल की तरह काम कर रहे हैं। आप इस फिगर में गौर से देखोगे, हम इसी डायग्राम से दिखा रहे हैं, जस्ट हम इसको ऐसे बुक पर गंदा करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो इसको हम दो पार्ट में बांट दिए, आधे में इधर की तरफ कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिए और इधर की तरफ कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिए, मतलब इधर कुछ और डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और इधर कुछ और डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर हम इस इंड के अबाउट इधर से इधर की तरफ बात करें तो ये जो भी चार्ज जाएगा इससे होते हुए इसमें जाएंगे, ये कैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर यही चीज हम इधर से करते, इस फेस से इस फेस की तरफ, इस फेस से इस फेस की तरफ, तो ये और ये जो इसका एरिया था आधा हो जा रहा है, पूरा एरिया बढ़ जा रहा है, सेपरेशन सेम हो रहा है। तो इस केस में ये कैसा काम कर रहा है, पैरेलल की तरह। और वही फिगर यहाँ बना हुआ है, इस इंड के अबाउट पैरेलल है बट इस इंड के अबाउट सीरीज में हो जाता। तो ये रहे आपके इस टाइप क्वेश्चंस। समझाने की कोशिश किए, आई होप समझ गए होगे, बढ़िया है। अदरवाइज नहीं समझे तो पर्सनली कॉल करके पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना, या फिर क्लास शुरू होंगे तो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हम कुछ और करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बिना इंटरेक्शन के, आई कॉन्टेक्ट के ऐसे क्वेश्चन समझ पाने थोड़ा दिक्कत होने वाले हैं, क्योंकि ये 3D फिगर है। हम तो, तुम लोग तो हमको देख रहे हो, सुन रहे हो, बट हम तुम लोग को नहीं सुन पा रहे हैं, तो परेशानी होने वाली है, ठीक है। बट हम कोशिश किए हैं कि समझा दे, समझ गए होगे
नहीं भी समझे तो जब क्लास खुलेगी हम लोग वापस से मिल करके इस टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटी के जो सर्किट ब्रेक करने वाले टोटल क्वेश्चंस के जो टाइप थे उस सारे टाइप को हम लोगों ने डील कर रखा है, कर लिया। अब जो भी क्वेश्चंस फंसते हैं उसको रहने दीजिए, जब हम लोगों का फिजिकल मीटिंग होगा वापस से जब मिलेंगे क्लास में देन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा नोट्स कंप्लीट करके और उसके न्यूमेरिकल्स लगा लो, देन उसके बाद हम करंट स्टार्ट करेंगे। अभी बीच में 2-4-5 दिन अभी कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा फिजिक्स में। तो ढंग से इन चीज़ों को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पूरा ढंग से करो, देन करंट की तरफ हम आगे मूव करेंगे। ओके, बाय।